सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हमने करंट अफेयर स्टार्ट किया है और जो सबसे मेन करंट अफेयर होता है उसको हम बारीकी से के साथ बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम राष्ट्रीय मतदान दिवस को समझेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदान दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2011 से। 2011 से राष्ट्रीय मतदान मनाने की शुरुआत हुई थी। अब इसकी थीम क्या है, बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मतदान दिवस की थीम, ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? 2024 की जो इसकी थीम है वो क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, तो क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, तो ये इसकी थीम है 2024 की। और 2023 की थीम क्या थी इसकी? मतदान दिवस जो 2023 में मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी दोस्तों, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। ठीक है, वोटिंग बेमिसाल है, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। ठीक है, तो ये थी इसकी 2023 की थीम। अब बात यह है कि मतदान दिवस 25 जनवरी को, ठीक है ना, 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? मतदान दिवस 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? सही है, ये भी इसकी एक मेन मेन बात है कि मतदान दिवस जो है 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। भाई तारीखें तो और भी बहुत हैं, 12 महीने भी हैं, तारीखें भी बहुत सारी हैं। आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मतदान दिवस मनाया गया? क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बनाया गया था। सही है, क्योंकि 25 जनवरी क्योंकि 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बनाया गया। ठीक है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग की। ठीक है, जब निर्वाचन आयोग के यहाँ आ ही गए हम, तो निर्वाचन आयोग की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद में इसका जो वर्णन है, निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 324 में, ठीक है ना, इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में है। सही है यहां तक? और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो 25वें
ठीक है, 25वें पद के, अपने पद के हिसाब से 25वें निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, है ना। अब निर्वाचन आयुक्त जो होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और इसकी पदावधि कितनी होती है? ठीक है, इसकी पदावधि कितनी होती है, कितने साल का इसका कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष का। ठीक है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अब इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। अब निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और निर्वाचन आयुक्त कौन है? अनूप कुमार पांडे और अरुण गोयल। अनूप कुमार पांडे और अरुण गोयल, सही है। और अरुण गोयल, ये है निर्वाचन आयुक्त। इसके बाद में बात करेंगे कि इससे ही संबंधित है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, सही है। लिख लेंगे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की जो आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1889 में हुआ था। 1989 में हुआ था ये। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1989 में। इसमें क्या किया गया था? इसमें ये संशोधन किया गया था कि जो मतदान की आयु थी, सही है, मतदान की आयु, इसमें क्या किया? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। ठीक है, इसमें क्या, इस संशोधन में क्या किया था? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब जो है हमारा राष्ट्रीय मतदान दिवस, इसका समारोह कहाँ होता है? ठीक है ना, इसका समारोह कहां पर होता है? तो इसका समारोह कहां पर होता है? नई दिल्ली में। इसका समारोह होता है नई दिल्ली में। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे इस बार? इसके मुख्य अतिथि 25 जनवरी 2024 को जो हमारा राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसकी मुख्य अतिथि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और इसके सम्मानित अतिथि कौन थे? बात करते हैं अब, सम्मानित अतिथि कौन थे?
तो ये थे इसके सम्मानित अतिथि अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल, सही है। अब अर्जुन राम मेघवाल कौन है? केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री। ये हैं केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री। ठीक है। स्वतंत्र प्रभार के हैं ये। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में इस समारोह में, ठीक है ना। तो इस समारोह में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका, मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका तथा उज्बेकिस्तान ठीक है। मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका तथा उज्बेकिस्तान के चुनाव निकायों के प्रमुख भी शामिल थे। उज्बेकिस्तान के चुनाव निकायों के प्रमुख भी शामिल थे। सही है। तो ये हमारा हो गया पूरा राष्ट्रीय मतदान दिवस। दोस्तों, जैसे आज हमने अब तक किसी भी एक टॉपिक की जो सबसे मेन होता है करंट अफेयर में, उसको हम पूरा, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। पता नहीं एग्जाम इतना टफ आता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, इसीलिए हम इसको बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। आगे से भी हम ऐसे ही देखेंगे, जो भी हमारा करंट अफेयर का टॉपिक होगा मेन, उसको हम ऐसे ही बारीकी के साथ देखेंगे। सही है। तो अब बात करते हैं, आज का टॉपिक इतना ही हुआ, कंप्लीट है। और आने वाले जितने भी करंट अफेयर होंगे उसमें भी हम हर टॉपिक को बहुत बारीकी के साथ देखेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। सही है। इसके बाद में बात यह है कि अगर आपको जिस टॉपिक के बारे में भी पूरी जानकारी लेनी है या आपको जैसा भी महसूस होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।